डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है ना वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर। ये जो पीएसएल का शूट था ये था कैप्टन शूट, कप्तानों को प्रेजेंट होना था। हसन अली को वाइस कप्तान बना के भेज दिया गया। सवाल ये आता है डेविड वार्नर किधर है भाई, क्या करे? मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है? डेविड वार्नर का मेन बॉस कौन हो सकता है जिसको उससे जवाब देना होगा? कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कि ताकि जिसको कहते हैं ना इधर भी खुशी रहे उधर भी खुशी रहे। मोहम्मद रिजवान, शर्म आती है आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कौन सा अपना घर का ट्राउजर पहन के आप चले गए थे? मतलब एक ड्रेस कोड होता है। आप द पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और आप घर का ट्राउजर पहन के आ गए हैं। ये देखो भाई, इन ड्रामेबाज लोगों के ड्रामे देखो। ये पीएसएल का स्टैंडर्ड है। कल पीएसएल स्टार्ट होना है। आज पाकिस्तान पीएसएल की 6 टीमों के 6 कप्तानों का फोटो शूट हुआ है। एक तो घटिया किस्म का कैमरा, 2 मेगापिक्सल का कैमरा, और दूसरा ड्रामेबाज रिजवान की ड्रामेबाजी। घर का ट्राउजर पहन के, घर के कपड़े पहन के पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड पीएसएल के कप्तानों की फोटो शूट में आया हुआ है। ना तो मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट को कोई शर्म व हया है, ना तो पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शर्म व हया है। तो इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था। हम तो जो ना वो ऑफिशियल फोटोग्राफ को लेके, याद है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितने लोगों ने बात की थी, जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल फोटोग्राफ क्यों नहीं हुआ, रोहित शर्मा यहां क्यों नहीं आया है? तो आप जो दो फ्रेंचाइजेज हैं हमारी, मुल्तान सुल्तान की गैर संजीदगी और कराची किंग्स की गैर संजीदगी जो है वो खुल के सामने आई है। और डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को स्टेज पे बैठने दिया। वो ड्राफ्ट वगैरह भी हो रहे थे, वो पूरी सेरेमनी आपने देखी। कभी कोई माइक चल रहा है, नहीं चल रहा, कभी कह रहे हैं ग्वादर में करना है, फिर लाहौर में किया, उसमें भी मसले मसाइल, कभी ऑडियो चल रही है नहीं चल रहा, माइक के मसले और इधर उधर के मसले मसाइल। पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर, जिसने रिकॉर्ड चेंज करके रख दिए थे। उसने आपके साथ क्या किया है? उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। नमस्कार दोस्तों पीएसएल स्टार्ट होने वाले, पीएसएल यानी कि फटा सलवार लीग, जिसमें जो है रिजवान सलवार पहन के आ चुके हैं। वे जो है जो क्रिकेटर का फॉर्मल ड्रेस होता है उसमें ना आकर वो जो है फटा सलवार लीग का सलवार पहन के आ गए। उसके साथ ही डेविड वार्नर जो है फोटोशूट में आए ही नहीं है, क्योंकि उनको पीएसएल का ब्रांड माना जा रहा है। साथ ही पीएसएल के दौरान जो फोटोशूट में यूज हुआ है कारपेट, वो जो 13 साल पहले का दरी है उसको धोकर ला के बिछा दिया गया है। ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं पाक मीडिया। चलिए देखते हैं इन सारी चीजों को। आज पिंडी के अंदर तमाम 6 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेज की संजीदगी के ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। ये पीएसएल हमारा ब्रांड है। अली तरीन साहब मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर बैठ के वो रोजाना पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के अंदर कीड़े निकालते हैं, फैसलों के ऊपर कीड़े निकालते हैं, प्रोफेशनलिज्म का वो जैसे बताते हैं कि शायद अब तक वो जो है ना वो शायद बिग बैश लीग के अंदर उनकी टीम खेलती रही है, तो उनको पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना उनको अनप्रोफेशनल लगती है। बट आज उनका कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है वो मुल्तान सुल्तान की किट के अंदर क्यों नहीं आया? यह सवाल अली तरीन से पूछना बनता है। आखिर इसके पीछे ऐसी क्या वजह हो सकती है? ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई बहाना नहीं बनना चाहिए कि जनाब रिजवान के पास किट नहीं थी या वो भूल गया। आप ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, बाकी 5 जो है वो अपनी अपनी टीमों की ऑफिशियल किट के अंदर है और हमारे जो रिजवान साहब हैं वो अली तरीन साहब को जवाब देना चाहिए। और दूसरा, मैं कराची किंग्स के जो करता धरता है, मैं उनकी भी संजीदगी के ऊपर हैरान हूं। हैदर अजहर साहब भी पाकिस्तान सुपर लीग में एक अरसा उन्होंने मुल्तान को चलाया, तो वो बहुत अच्छे मैनेज कर रहे होंगे चीजों को, बहुत अच्छी मैनेजमेंट उनकी होगी। लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है ना वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था। हम तो
जो ना वो ऑफिशियल फोटोग्राफ को लेके, याद है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितने लोगों ने बात की थी, जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल फोटोग्राफ क्यों नहीं हुआ, रोहित शर्मा यहां क्यों नहीं आया है। तो आप जो दो फ्रेंचाइजेज हैं हमारी, मुल्तान सुल्तान की गैर संजीदगी और कराची किंग्स की गैर संजीदगी जो है वो खुल के सामने आई। और मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन फ्रेंचाइजेज को स्नब करना चाहिए, इनको एक तरह से तनबीह करनी चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म दिखाइए। अब आजाद फ्रेंचाइजेज आप जरूर हैं, तो आपके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म नजर भी आना चाहिए जो कि बाकी दुनिया के अंदर नजर आता है। कि भाई ये क्या बेहुदा हरकत है? हम आम लोग कहीं फोटो शूट के लिए जाते हैं तो भी जो है कि हाई लेवल के कैमरे हम खरीद के जाते हैं या किराए पे मंगा लेते हैं। और ये पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तान सुपर लीग, इनके अंदर इनके पास कैमरा ही नहीं है। तस्वीरें खिंचवा रहे हैं कि घटिया किस्म के कैमरे से हैं। और फिर कप्तान की तस्वीरें देखो तो 4 कप्तान आए हुए हैं, सही है। 4 कप्तान ने अपनी टीम की शर्ट पहनी हुई है। एक कप्तान गायब है, वो है डेविड वार्नर। और दूसरा हमारा ड्रामेबाज कप्तान रिजवान साहब, वो घर के कपड़े पहन के आ गया है। बेशर्मी देखो, रिजवान क्या मैसेज देना चाह रहा है, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी चला सकते हैं। तो भाई घटिया किस्म के जो है कि आप तैयारी करोगे तो फिर घटिया किस्म की लीग ही कहलाएगी। अपनी मर्जी तो चलती है ना, ये सिर्फ रिजवान नहीं है, ये हर बंदा अपनी मर्जी चलाता है। मोहम्मद रिजवान, शर्म आती है आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कौन सा अपना घर का ट्राउजर पहन के आप चले गए थे? मतलब एक ड्रेस कोड होता है। आप द पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और आप घर का ट्राउजर पहन के आ गए हैं। और डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को स्टेज पे बैठने दिया। वो कल मुल्तान सुल्तान की प्रैक्टिस की वीडियो देखी है, गोरे मुंह देख रहे हैं और हमारे रिजवान साहब उर्दू में बात कर रहे हैं। ये एम्बेरसमेंट है उन तमाम गोरों के लिए जिनको आप वहां पे धूप में खड़ा कर रहे हैं और उनके सामने एक एलियन जुबान में बात कर रहे हैं। आप चले जाएं कोई लीग खेलने चाइना जापान, जो आपका हाल है, चाइना जापान ने लीगें शुरू कर दी, आप धराधर वहां पे जाएंगे, वहां पे वो आपको खड़ा करके चाइनीज में बात कर रहे हो, कैसा लगेगा आपको? ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा यार 2, 3 या 4 या 5,000 रुपए में आपको प्रोफेशनल बंदा मिल जाता है तस्वीरें खींचने वाला। ये कोई पहले साल नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था। ये पिछली दफा पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी जब दुनिया को दिखाई गई तो वो बैंड बाजे, टेंट, शादी का माहौल, शादी वाली कुर्सियां, लाल कलर के कारपेट जो 13 साल पहले आखिरी दफा धुले होते हैं, वो भी ऊपर से। क्या स्टैंडर्ड है यार आपका? तो दोस्तों, फटा सलवार लीग स्टार्ट होने से पहले ही डूब चुके हैं। डूबने का मेन रीज़न है कि वहाँ को जो ब्रांड माने जा रहे थे डेविड वार्नर, वो तो फोटोशूट में गए ही नहीं है। और जो गए हैं उनमें से उनका मौलवी रिजवान है, वो जो है सलवार पहन के पहुँच चुके हैं। और सलवार पहनने के साथ ही वहाँ का जो कारपेट बिछाया गया है, वो सब, उनका जो कैमरा क्वालिटी है, ये सारे चीज़ जो है सेकेंड क्लास है, जिस वजह से पीएसएल भी सेकेंड क्लास हो गया है। और वहाँ पे कोई भी चीज़ सही ढंग से नहीं हो रहा, जिस वजह से पाकिस्तान के जो मीडिया कर्मी हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो भी समझ गए हैं कि पीएसएल अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे किसी तरह से प्रोफेशनल तरीके से कोई भी चीज़ नहीं हो रही है। आप रिजवान को ही देखें यहाँ पे किस तरह से वो सलवार पहन के आ गए। ये सारी चीज़ों के बारे में बातें करते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं?